गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। देवानां च ऋषीणां च गुरुं कांचन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तम नमामि बृहस्पतिम। जो ज्ञान के प्रकाश हैं, जिस ज्ञान के प्रकाश के कारण व्यक्ति अपने जीवन में सफल होता है, ज्ञान प्राप्त करता है, ऐसे देव गुरु बृहस्पति को मैं प्रणाम करता हूँ। और आज हम चर्चा करेंगे देव गुरु बृहस्पति के ऊपर कि किस प्रकार से देव गुरु बृहस्पति हमारे जीवन में परिणाम हमें देते हैं। जब वह अपनी किसी नीच राशि में चले जाते हैं तो 12 घरों में उनका क्या परिणाम होता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर आशीष शर्मा। मेरे इस चैनल एस्ट्रो 22 ऑकल्ट में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत करता हूं आप सभी का। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे देव गुरु बृहस्पति की, जिनको जुपिटर भी कहा जाता है, जो देवताओं के गुरु हैं, जिनके अंदर ज्ञान प्रदान करने की शक्ति है। हर व्यक्ति के अंदर उनके बिना, उनकी कृपा के बिना ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न नहीं हो पाता। जब व्यक्ति के अंदर ज्ञान होता है तो उसी ज्ञान की बदौलत व्यक्ति अपने जीवन में खूब कामयाब भी होता है और अपने जीवन में कामयाबी की ओर अग्रसर होता है। तो आज ऐसे ही देवगुरु बृहस्पति जब अपनी नीच राशि में जन्म कुंडली में बैठे हों, जिस भाव में बैठे हों, तो उस भाव के प्रति क्या फल होता है, उसी की मैं आज चर्चा करने वाला हूँ। सबसे पहले यह जान लेना बहुत ज़रूरी है कि देवगुरु बृहस्पति किस राशि में उच्च के माने जाते हैं और किस राशि में नीच के माने जाते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति जब 4 नंबर में किसी कुंडली में बैठे हों, जहाँ 4 नंबर लिखा हो, घर कोई भी हो, आपने नंबर देखना है। यदि 4 नंबर के ऊपर आपके बृहस्पति हैं तो वह उच्च का फल देंगे आपको। जब वह 10 नंबर में यानी शनि की राशि मकर राशि में होते हैं तो वह नीच हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं नीच रिजल्ट व्यक्ति के जीवन में आना शुरू हो जाता है। आगे तो बहुत योग बनते हैं ऐसे, जिसके कारण जैसे चांडाल दोष हो जाता है, राहु गुरु के साथ बैठ जाता है। लेकिन आज केवल चर्चा होगी देवगुरु बृहस्पति की, युति की बात नहीं करूंगा मैं। केवल और केवल देवगुरु बृहस्पति जब 10 नंबर में नीच होकर के किसी कुंडली में जिस भाव में बैठे होंगे तो आपको क्या परिणाम देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं देरी ना करते हुए। उससे पहले मैं चाहूँगा कि जितने भी दर्शक इस चैनल में आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें अपने मित्रों के साथ। सबसे पहले भाव में यानी जन्म कुंडली का जो प्रथम भाव होता है, जिसको हम लगन कहते हैं, जब लगन में ही देव गुरु बृहस्पति नीच राशि में यानी मकर राशि में हो, 10 नंबर में हो, तो ऐसे में व्यक्ति को क्या परिणाम वह प्रदान करते हैं। पहला जो भाव होता है व्यक्ति के व्यक्तित्व का होता है, उसकी पर्सनैलिटी का होता है, उसके आत्मविश्वास का होता है। जब देव गुरु बृहस्पति यहाँ पर नीच होकर के बैठ जाते हैं, सबसे पहली चीज़, यदि बृहस्पति की महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है या प्रत्यंतर चल रहा है, तो व्यक्ति का आत्मविश्वास कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। उसका जो व्यक्तित्व होता है, जो उसकी पर्सनैलिटी होती है, उसमें कहीं ना कहीं जो चीज़ उसको मिलनी चाहिए थी, वह चीज़, उस चीज़ से व्यक्ति वंचित रह जाता है। अब यहाँ से व्यक्ति को, क्योंकि मकर राशि का नीच गुरु है, तो कहीं ना कहीं क्रोध में कई बार ऐसा व्यक्ति अपने परिवार में या समाज में कई बार ऐसी बातें कर देता है जिससे सामने वाले को चुभ जाती है और व्यक्ति की जो मान सम्मान है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। यानी कहीं ना कहीं पहले भाव में यदि नीच का हो, देवगुरु बृहस्पति नीच के हो जाते हैं, तो इसके रिजल्ट भी कमज़ोर हो जाते हैं। अब बिल्कुल 7वें भाव में जब वह देखेंगे अपनी नीच दृष्टि से, तो 7वें भाव को देखने से, जब प्रथम भाव में नीच के होंगे तो 7वें भाव का फल भी कहीं ना कहीं खराब होता है, क्योंकि 7वां भाव जुड़ा होता है व्यक्ति के मैरिड लाइफ से, उसके व्यापार से। तो व्यापार में यदि ऐसा व्यक्ति व्यापार करता है तो कहीं ना कहीं ये मान के चलें, यदि बृहस्पति की महादशा अंतदशा या प्रथम दशा चल रही है
तो ऐसे में व्यक्ति को कई बार नुकसान बहुत भयंकर हो जाता है, बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। जिस अपने पार्टनर के साथ यानी लाइफ पार्टनर, उसके साथ वार्तालाप हो जाती है, कोई ना कोई इस तरह की बात हो जाती है कि व्यक्ति का जीवन, जो विवाहित जीवन होता है, वह तहस नहस होना शुरू हो जाता है। क्योंकि नीच और उच्च शब्द इसलिए बने हुए हैं क्योंकि इनका असर जीवन में पड़ता है। उच्च का ग्रह उच्च के फल देने में सक्षम होता है। नीच का जब ग्रह आता है तो वह मजबूर हो जाता है कि कोई ना कोई नीचता का फल देना व्यक्ति को शुरू कर देता है, जिस भाव में बैठा हो। तो सातवें घर को तकरीबन प्रत्येक ग्रह 9 के 9 ग्रह देखते हैं। तो सातवें घर में देखने से आपको बता दिया मैंने, ये व्यापार का होता है, स्पाउस का होता है, पार्टनरशिप का होता है। ऐसे व्यक्ति को पार्टनरशिप करने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। यदि वह पार्टनरशिप कर लेता तो व्यापार में बहुत भयंकर नुकसान भी होने के चांसेस होते हैं उसी पार्टनर के कारण। दूसरा भाव धन का, संचित धन का होता है, परिवार का होता है, वाणी का होता है। जब यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति 10 नंबर में नीच के हो जाएं तो व्यक्ति की वाणी मधुर ना होकर के कड़वी होनी शुरू हो जाती है, या अपनी वाणी से दूसरे व्यक्ति के ऊपर इस प्रकार का प्रभाव डालता है कि उसके सामने उस व्यक्ति की, जिसकी कुंडली में नीच है, उसका मान सम्मान डाउन होना शुरू हो जाता है, या अपनी एक छवि इस प्रकार की बना लेता है व्यक्ति कि उसको आगे जाके बहुत समस्या पैदा होती है। परिवार में तकरीबन जब नीच का गुरु हो दूसरे भाव में, तो परिवार में भी लगभग ऐसे व्यक्ति की नहीं बन पाती। चाहे परिवार में सबसे मेन किससे नहीं बनेगी? गुरु। गुरु यानी पिता। पिता के साथ कुछ ना कुछ वाद विवाद जरूर रहता होता है, क्योंकि गुरु नीच का हो गया और गुरु जो कारक है पिता का भी है, और दूसरे भाव में परिवार के स्थान में नीच होकर के बैठ गया, तो पिता के साथ कहीं ना कहीं मनमुटाव रहता है। बोल बाणी इस प्रकार की हो जाती है कि पिता को भी दुखी रहना पड़ता है और संतान जिसकी कुंडली में है वह भी परेशान रहता है। ऐसे व्यक्ति का जो धन जो संचित किया होता है किसी नीच काम में निकल जाता है, जैसे कि कोई हेल्थ इश्यूज हो जाए या परिवार में कोई संकट बड़ा आ जाए, तो उसकी जमा पूंजी कहीं ना कहीं निकल जाती होती है। अब सप्तम भाव कौन सा हुआ? अष्टम भाव। अष्टम भाव में जब दृष्टि डालेंगे तो ऐसे व्यक्ति की मैरिड लाइफ यानी मैरिज के बाद जो ससुराल पक्ष होगा, नीच गुरु के कारण वहाँ भी उस व्यक्ति की नहीं बन पाएगी, क्योंकि वहाँ पर नीच गुरु की दृष्टि पड़ रही है अष्टम भाव में। तो ऐसे में व्यक्ति को कोई ससुराल पक्ष से कोई फ़ायदा होना हो तो वह भी रुक जाता है, वह भी किसी न किसी घेरे में आकर के चीज़ चेंज हो जाती है। तो यह नुकसान होते हैं। ऐसे में यदि व्यक्ति के पास कोई गूढ़ विद्या है तो कहीं ना कहीं उसका दुरुपयोग करके व्यक्ति अपनी उस विद्या को नष्ट कर लेता है। दूसरा भाव जुबान का होता है, तो जुबान थोड़ी सी व्यक्ति कड़वी हो जाती है, या कई बार ऐसे शब्द अपने परिवार में व्यक्ति बोलता है जिससे परिवार टूटना शुरू हो जाता है, या परिवार के मेंबर ही एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। तीसरे भाव में यदि गुरु नीच का हो, 10 नंबर में बैठा हो, तो ऐसे में अपने छोटे भाई बहनों के साथ व्यक्ति की नहीं बन पाती। आप स्वयं चेक करें, अपनी कुंडली को लेकर के बैठें, देखें यदि गुरु नीच है तो मैं जो बातें कह रहा हूँ लगभग 101% सच होंगी, क्योंकि एक एक्सपीरियंस होता है इस चीज़ों का। तो जब नीच गुरु थर्ड हाउस में बैठा हो, ऐसे व्यक्ति की मैंने परसों वीडियो भी डाली है कि उनके विवाहित जीवन में भी संकट होते हैं, कष्ट होते हैं, कष्टों से भरा होता है। क्योंकि थर्ड हाउस में नीच का गुरु सीधा उनकी पंचम दृष्टि सप्तम भाव में पड़ेगी। सप्तम भाव विवाह का होता है, तो ऐसे में उसको विवाह के उपरांत भी दिक्कत रहेगी, यानी अपने पार्टनर के साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है, कोई ना कोई वाद विवाद रहता है। छोटे भाई बहनों के साथ यदि व्यक्ति करता भी है कुछ, तो कहीं ना कहीं छोटे भाई बहन ही उस व्यक्ति को धोखा दे देते हैं, या व्यक्ति स्वयं ही अपने छोटे भाई बहनों के पक्ष में नहीं होता, व्यर्थ की यात्राएं करता है, व्यर्थ में अपना टाइम खराब कर देता है घूम फिर करके। जो समय व्यक्ति का एक्चुअल में जागने का होता है, कुछ कर दिखाने का होता है, वह समय व्यक्ति अपना खराब कर लेता है। तीसरे भाव का नीच गुरु। अब यहाँ से तीसरे भाव से मैं एक माफ़ी चाहता हूँ। तीसरे भाव से सीधा जो इनकी सप्तम दृष्टि पड़ेगी
नवम भाव में, जो कि धर्म का होता है, पिता का होता है, तो पिता के साथ भी नहीं बन पाती उस व्यक्ति की जिसका नीच गुरु थर्ड हाउस में हो। व्यक्ति धर्म से विहीन होना शुरू हो जाता है, दूर होना शुरू हो जाता है। उसको कोई कहता है कि भाई यहाँ पर ये कर लो, वो कर लो, धार्मिक स्थान है, हमारा धर्म है, हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं इस चीज़ को मानते हैं, लेकिन वह उन चीज़ों से दूर होना शुरू हो जाता है। यानी अपने धर्म को, अपने इष्ट को, अपने कुल देवी को, इन चीज़ों को मानना बंद कर देता है, या कहीं ना कहीं बहुत कम हो जाता है, सिर्फ एक दिखावे का रह जाता है। तो इनके उपाय मैं अंत में, वीडियो के अंत में दूंगा। यदि किसी का इन चीज़ों में आपको जो भी कुछ लग रहा है कि मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ सच में आपको प्रतीत हो रही है ऐसी चीज़ें, तो अंत में मैं इसका एक उपाय बताऊंगा। एक ही उपाय है सबके लिए। चतुर्थ भाव में नीच का गुरु 10 नंबर में बैठा हो। चौथा भाव सुख का होता है, भूमि भवन वाहन का होता है। सुख, माता का सुख व्यक्ति को नहीं मिल पाता। यदि व्यक्ति माता का करता है तो माता का ध्यान उस व्यक्ति के ऊपर नहीं होता, यानी अपनी संतान की तरफ उसका ध्यान नहीं जाता, तो कहीं और ही ध्यान होता है, मतलब दूसरे बच्चों में। व्यक्ति अपनी गर्दन भी काट के देना चाहे तो माता को ये होता है कि ये छल कपट है, कुछ नहीं है, दिखावा है। कहीं ना कहीं नीच गुरु यहाँ पर माता के साथ, जन्म देने वाली माता के साथ रिलेशनशिप खराब कर देता है। अब यहीं देवगुरु बृहस्पति नीच होते हैं तो क्या करते हैं? और चौथा भाव सुख का है, तो सुख में जब महादशा आती है गुरु की तो सुख छिन जाते हैं व्यक्ति के, सुखों में कमी आ जाती है। जैसे भूमि भवन वाहन ये बिकने की तादाद में आ जाते हैं। कुछ ऐसा संकट आता है जीवन में कि यह सब कुछ खत्म होना शुरू हो जाता है, लॉस होना शुरू हो जाता है व्यक्ति को, यानी सुख से वंचित होना पड़ जाता है। अब इसके बाद बात करेंगे पंचम भाव की। पंचम भाव में नीच का गुरु यदि व्यक्ति धर्म स्थान से जुड़ा रहता है तो व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेता है, अन्यथा छोटी क्लास में ही उसकी शिक्षा अधूरी रह जाती है। बार बार मिस कैरेज होना लेडीज में ये चीज़ पाई जाती है जब गुरु नीच के हों। पंचम भाव में संतान कंसीव होने में दिक्कत आती है, समस्या आती है। इसके अलावा उच्च शिक्षा प्राप्ति करने में भी दिक्कत आती है। पुराने जन्मों के कार्मिक परिणाम व्यक्ति के सामने आने शुरू हुए थे जब गुरु की महादशा, अंतदशा या प्रतिदशा हो। छोटी दशा भी आएगी तब भी पंचम भाव का जब गुरु नीच का होगा तो उसमें कष्ट ही पैदा करेगा। यह संतान के साथ अपनी व्यक्ति की, उस व्यक्ति की जिसकी कुंडली में नीच का है, अपनी संतान से नहीं बन पाएगी। उसकी संतान आपको देख करके, जिसके नीच है पंचम स्थान में, तो आपको देख करके खुश नहीं होगी। छठे भाव में नीच का गुरु जॉब में, नौकरी में कभी सफल नहीं होने देता, बार बार अड़चने पैदा करता है। एक बार जॉब छूट गई, फिर लगा, फिर छूटी, फिर लगा, इस प्रकार से बार बार चलता है क्योंकि नीच का गुरु है। छठे भाव का गुरु जब नीच होता है तो व्यक्ति के साथ छल कपट भी बहुत होता है। जिसको वह सबसे ज़्यादा जिस पर भरोसा करता है वही उसके साथ छल कर देता है। ऐसे व्यक्ति बाहर विदेशों में जाकर के कामयाब हो सकते हैं जिनका छठे भाव में गुरु हो। इसके अलावा रोग, कोई सांस की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, फेफड़ों में समस्या आनी शुरू हो जाती है, व्यक्ति को सांस चढ़ना शुरू हो जाता है। ऋण यानी कर्जा, तो व्यक्ति कोई ना कोई अपना व्यापार करने के लिए, कोई नौकरी सर्विस के लिए कहीं पैसे लगाता है तो पैसा खराब हो जाता है, व्यक्ति के ऊपर कर्जा चढ़ जाता है, वह कर्जा उतारने में असमर्थ होता है। शत्रु बढ़ने शुरू हो जाते हैं क्योंकि नीच का गुरु है, शत्रु बढ़ने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल इसके ऑपोजिट, यदि 12वें भाव का रिजल्ट लेने में आपको अच्छा रहेगा। जैसे तृतीय भाव में नीच का गुरु है तो आप धर्म स्थान को पकड़ लें, आपका वह उच्च के रिजल्ट देने शुरू कर देगा। छठे भाव में आपका नीच का गुरु है तो आप 12वें भाव के रिजल्ट को पकड़ लें, यानी यहाँ से विदेश निकल जाएं, अपने शहर को छोड़ करके, अपनी जन्मभूमि को छोड़ करके यदि दूर चले जाएं तो आप कामयाब हो सकते हैं। अब सप्तम भाव, जब यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति हों तो ऐसे में व्यक्ति के मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, वाद विवाद होते हैं, कलह कलेश होते हैं। नीच का गुरु, उच्च की बात अलग होगी, उच्च के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। नीच का गुरु यहाँ पर पार्टनरशिप में धोखा कराता है। यदि आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर रहे हैं
तो वहाँ पर आपको धोखा कराएगा, उसी व्यक्ति से आपको धोखा मिल जाएगा, जिसके कारण आपका बिजनेस चौपट हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रथम भाव यानी सेल्फ, खुद अपना अकेले व्यापार करता है तो व्यक्ति फायदे में रहता है। अपने पार्टनर के संबंध में जो आपका जीवन साथी है, यदि आप उनके साथ मधुर संबंध रखते हैं, प्रेम से रहते हैं, तो यहाँ का काम भी सुधर जाता है। नहीं तो नीच का गुरु तलाक तक की नौबत लाता है। तो यहाँ से बचना चाहिए। अपने पार्टनर के साथ विश्वास के साथ रहें, खुश रहें, और समय समय पर धार्मिक स्थान में जरूर जाएं। वहाँ पर पीले चीज़ों को अर्पित करें, यानी कोई पीले फल हो, कोई मिठाई हो तो उनको अर्पित करें 7 गुरुवार। अष्टम भाव के गुरु ये मान के चलें कि व्यक्ति को यदि यहाँ पर नीच हो, पैतृक संपत्ति मिलनी मुश्किल हो जाती है, ससुराल का सुख नहीं मिल पाता, ससुराल में कोई ना कोई बात ऐसी हो जाती है कि व्यक्ति का मनमुटाव हो जाता है अपने ससुराल के प्रति। इसमें जो ससुराल के जो ससुर होते हैं उनकी आयु कम रहती है, यानी व्यक्ति की शादी होने के बाद कुछ समय और व्यतीत करते हैं जो उनके ससुर होते हैं, चाहे लड़की हो या लड़का हो, क्योंकि वहाँ पर गुरु नीच का हो गया। वहाँ का गुरु उधर के पिता को दिखाएगा। प्रॉपर्टी के मामले में दिक्कत आ जाना, किसी प्रॉपर्टी का कोई ऐसा मामला होगा जिसमें आप उसमें उलझ जाएंगे, लेकिन वह मिल नहीं पाती। ऐसे में जब भी किसी का अष्टम भाव में नीच का गुरु हो तो उन व्यक्तियों को चने की दाल धार्मिक स्थान में अर्पित करनी चाहिए, या फिर चुपचाप जाकर के 8 दिन तक, गुरुवार से लेकर के गुरुवार तक, आपने 100 ग्राम चने की दाल किसी भी शमशान स्थान में जाकर के रख के आनी है। क्योंकि अष्टम भाव जो होता है शमशान होता है, आयु मृत्यु का स्थान भी होता है। यहाँ तकलीफ़ें व्यक्ति को बहुत मिलती हैं शादी के बाद, जब वह दूसरे परिवार से जुड़ जाता है। अब इसके बाद नवम भाव की बात करते हैं। नवम भाव जो कि भाग्य का होता है, भाग्य स्थान में ही गुरु नीच के हो जाए तो व्यक्ति भाग्यहीन भी बन जाता है। यदि वह धर्म स्थान से जुड़ जाए तो उसका भाग्य खराब होने से बच जाता है। पिता की सेवा करता हो, पिता के चरणों को रोज प्रणाम करे, तो ऐसे व्यक्ति को नीच गुरु का फल नहीं मिलता। नहीं तो अचानक से व्यक्ति कुछ ऐसा कुछ कर जाता है कि उसका भाग्य ही डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऐसे में जिसका स्थान है, पिता का स्थान है, तो पिता के साथ जुड़ के रहें, तो आपका गुरु नीच का भी कुछ नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़, धार्मिक स्थान जरूर माथा टेके, अपना माथा धर्म स्थान में जरूर लगाएं। इससे आपका नीच गुरु अपनी नीचता छोड़ करके उच्च का फल देना शुरू कर देगा। अपने छोटे भाई बहनों के साथ बना करके रखें, प्रेम से रहें, क्योंकि 3rd हाउस में नज़र जारी है देवगुरु बृहस्पति की उच्च दृष्टि, वहाँ पर उच्च राशि है। तो वहाँ पर अपने छोटे भाई बहनों के साथ बना करके रखेंगे तो आपको आपका भाग्य साथ देगा हमेशा। 10म भाव कर्म का, कर्म स्थान में जब देवगुरु बृहस्पति नीच के हो जाते हैं, 10 नंबर में होते हैं, तो व्यक्ति को बार बार अपने कर्म स्थान में समस्या आती है। जो उच्च अधिकारी होते हैं उनके कारण समस्याएं आती हैं। ऐसा व्यक्ति यदि अपनी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करता है तो बार बार कोशिश करने पर भी व्यक्ति असफल रहता है। ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि हमेशा अपने माथे पर केसर का तिलक लगाएं, क्योंकि यह सबसे मेन स्थान है कर्म स्थान। यदि कर्म स्थान में नीच होकर के देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं तो आपके कर्म को हिला करके रख देंगे। लेकिन यदि आप अपनी माता की सेवा करते हैं, जो मैं गूढ़ रहस्य बता रहा हूँ आपको, 10म स्थान में यदि गुरु नीच के हैं, दृष्टि पड़ रही है 4th भाव में, यदि माता की सेवा करते रहेंगे, उनके चरणों को रोज हाथ लगाएंगे, प्रणाम करेंगे, तो आपका 10म भाव में नीच का गुरु भी आपको अच्छे फल देने शुरू कर देगा। आपको हर सुख सुविधा, प्रॉपर्टी सब कुछ मिलेगा और अपने कर्म स्थान में भी आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। कृपा माता की होगी यहाँ पर, उनके आशीर्वाद से ही आप फलेंगे फूलेंगे। तो माता से प्रेम संबंध अच्छे रखें, उनका आशीर्वाद लेते रहें। 11वें भाव का गुरु जब भी नीच का हो जाता है, 10 नंबर में हो, तो जब उसकी महादशा आती है देवगुरु बृहस्पति की, तो जितना कमाया होता है उससे कई बार डबल व्यक्ति को भोगना पड़ जाता है। कई बार इनकम टैक्स की रेट पड़ जाती है,
कई बार कोई विवाद खड़ा हो जाता है, यानी आपके पैसों के ऊपर इसका मेन प्रभाव पड़ेगा, आपकी आय के ऊपर, क्योंकि आय स्थान है जहाँ से व्यक्ति कमाई करता है। जब 11वें भाव में नीच के गुरु हों तो व्यक्ति कहीं ना कहीं नीच से भी कमाना शुरू कर देता है, नीचता यानी गलत कामों से, 2 नंबर के कामों से भी कमाना शुरू कर देता है। और जब जैसे ही महादशा गुरु की आती है, अंतर आता है या प्रतंत्र आता है, तो व्यक्ति का वह धन नष्ट होना शुरू हो जाता है। कभी हॉस्पिटल में लग जाना, कभी कोर्ट कचहरी में लग जाना, कभी फजूल का किसी ने धोखाधड़ी से आपका पैसा हड़प कर देना, तो ये नुकसान होते हैं। इसलिए ऐसा व्यक्ति अपने किसी भी मित्र के साथ छल ना करे। जो भी खास मित्र होते हैं उनके साथ कभी छल ना करें, उनके साथ कभी गद्दारी ना करें। तो 11वें भाव का देवगुरु बृहस्पति अच्छे फल देने शुरू कर देते हैं। अपनी संतान के साथ हमेशा प्रेम रखें, क्योंकि वहाँ से दृष्टि जब पड़ेगी पंचम स्थान में देवगुरु बृहस्पति की, तो यह मान के चलें कि आपकी संतान के साथ जितना आप समय व्यतीत करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उनकी मनोकामनाओं को पूरा कर देते हैं, तो आपके बृहस्पति इतना देंगे आपको 11वें भाव के कि आप खाली नहीं रह पाएंगे। पैसा ही पैसा आपके पास होगा और आपके स्रोत को, जो आय के स्रोत हैं, उनको बढ़ाते रहेंगे। नीचता में चला जाता है सारा धन। इन चीज़ों को कभी नोट करना, जन्मपत्री खोलना, महादशा देखना, अंतर्दशा देखना। यदि नीच है तो जो फल मैं बता रहा हूँ कहीं ना कहीं 101% आपके साथ मैच हो रही होंगी। 12वें भाव में जब नीच के गुरु होते हैं तो व्यक्ति को बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लगते हैं, कभी कोई बीमारी कभी कोई बीमारी, यानी खर्चा होना व्यक्ति का। तो ऐसे में कम से कम 12 गुरुवार तक, जिनका गुरु नीच का हो 12वें भाव में, 12 गुरुवार तक आप हॉस्पिटल में जो मरीज हैं उनको, जैसे आजकल गर्मियां हैं, ठंडा जैसे मैंगो का होता है, ऐसी बॉटल्स ले लें 12, वहाँ पर दे दें, बांट सकते हैं आप। या जो भी वहाँ पर उनके परिवार के पर्सन बैठे होते हैं उनको आप दे सकते हैं। यदि 12 दिन भी आपने लगातार भी कर दिया ना, इस 12वें भाव के नीच गुरु का फल गलत नहीं होगा। यह आपको इतना तरक्की करा सकता है, क्योंकि 12वां भाव जो होता है मोक्ष का होता है। जब यहाँ बृहस्पति नीच हो जाए तो मोक्ष प्राप्ति करने में व्यक्ति को बहुत समस्या आती है। यदि आप, जो मैंने अभी उपाय बताया है, कोई भी लिक्विड चीज़ हॉस्पिटल वाले स्थान पर आप बांटना शुरू कर दें 12 दिन तक, जैसे 12 छोटी छोटी बॉटल्स आती हैं, उनको कोई जूस की होगी, कोई भी पानी की बोतल होगी, आप इस तरह की कोई भी बोतल लिक्विड चीज़ आप बांटना शुरू कर दें, देखें आप कितने अच्छे परिणाम प्राप्त कर लेते हैं। विदेश यात्रा कराता है तो विदेश में जाकर के व्यक्ति, जिनका 12वें भाव में नीच का गुरु हो, तो वहाँ पर बार बार समस्या व्यक्ति को आती है अवरोध जा करके। यदि शिक्षा के बेस पे गया है तो बार बार शिक्षा में रुकावट आनी, कभी पैसों की समस्या आ जानी, कभी कोई समस्या आ जानी। तो इन समस्याओं का सिंपल हल बता रहा हूँ मैं 12वें भाव के व्यक्तियों को, जिनका नीच का गुरु है, कि लिक्विड चीज़ों का दान कर दें, हॉस्पिटल में जा करके फ्रूट बांट दें। 12 दिन नहीं कर सकते, एक बृहस्पतिवार तो करें, जितनी आपकी क्षमता उतना करें। तो इसको करने से आपको निजात मिलेगी और आपको अच्छे रिजल्ट गुरु के मिलने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये तो हुए 12 भाव में नीच गुरु का फल। इनको उसी प्रकार से आपने सही करना है जहाँ पर इनकी सीधी दृष्टि पड़ती है उच्च की राशि में, जैसे मैंने आपको बताया था। उसके अकॉर्डिंग यदि आप चलते हैं तो आपको अन्य कोई ज़्यादा उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी बहुत कुंडली देख करके भी चीज़ें बताई जाती हैं कि कुंडली में बृहस्पति की स्थिति क्या है, या उस पर किसी और ग्रह की दृष्टि पड़ रही है या नहीं पड़ रही। तो थोड़ा बहुत फल में डिफरेंस आ सकता है, क्योंकि ये बिना कुंडली देखे प्रेडिक्शन है, जो कि आम हम प्रेडिक्शन करते हैं। तो फिर भी काफ़ी हद तक आपको सही दिखने में मिलेगा। जो चीज़ मैंने कही है वो आपको सही सत्य प्रतीत होगा कि ऐसा ही जीवन में होता है। बाकी युतियों का फल अलग से होता है, उच्च के गुरु का फल अलग से होता है। इसी प्रकार से जो ज्योतिष सागर है यह बहुत गहरा सागर है, इसमें तो रोज़ भी खजाना निकालो तो निकलता ही रहेगा, इसका कभी अंत नहीं होता। तो यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें। चैनल को नए दर्शक जितने भी आ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक अवश्य करें। अब मैं बताने जा रहा हूँ उपाय। जिनका भी गुरु नीच का है उनको
धर्म स्थान से अपना रिश्ता बिल्कुल नहीं तोड़ना है, अपना धर्म चेंज नहीं करना है। आप जिस धर्म में हैं वहाँ डटे रहें। सबसे बड़ी चीज़ बता रहा हूँ, जिस धर्म स्थान में आप हैं, जैसे आजकल कई लोग हैं अपने धर्म हिंदू धर्म को छोड़ करके किसी और धर्म में चले जा रहे हैं, कोई क्रिश्चियन बन जा रहे हैं, कोई कुछ बन जा रहे हैं, तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बिल्कुल ही खराब हो जाते हैं। तो बृहस्पति यदि नीच का है आपकी कुंडली में, चाहे उच्च का भी है, तो भी अपने धर्म को परिवर्तन नहीं करना चाहिए। जिस धर्म में आप हैं उस धर्म के प्रति आपको पूरे विश्वास के साथ उस धर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि जिसने धर्म तोड़ा, जिसने धर्म छोड़ा, वह फिर किसी लायक भी नहीं है, उसकी आगे मुक्ति होनी मुश्किल है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, अपने धर्म स्थानों से जुड़े रहें, अपने धर्म कर्म के काम करते रहें। गऊ की सेवा सबसे अच्छी है। यदि किसी का गुरु नीच का है, गऊ सेवा करते रहें। गऊ के ऊपर, सिर के ऊपर इस प्रकार से हाथ लगा करके अपने सिर के ऊपर लगाएं, जैसे हम आरती लेते हैं। तो इसको करें और रिजल्ट अपने जीवन में स्वयं देखें। तो नमस्कार, जय जय श्री राधे।